नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय संस्कृत का तृतीय पाठ छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य वनानि। पाठ 3 छत्तीसगढ़ प्रदेश के वनों। यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य षष्ठी भक्ति एक वचन है और वनानि बहुवचन है। वनम वने वनानि, वनम वने वनानि, इस प्रकार से रूप चलता है। चूंकि वन जो है आपका नपुंसक लिंग है, इसलिए वनानि हुआ है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेशा वनानाम दृष्ट्या समृद्धा वर्तते। छत्तीसगढ़ प्रदेश वनों की दृष्टि से समृद्ध है। छत्तीसगढ़स्य सकल क्षेत्रफलस्य 44.2 प्रतिशतानि क्षेत्राणि वनाच्छादितानि सन्ति। छत्तीसगढ़ के संपूर्ण क्षेत्रफल के 44.2% क्षेत्र में वनों से ढका हुआ है। एतानि वन क्षेत्राणि राष्ट्रस्य वन क्षेत्राणाम अनुमानितम 12.26 प्रतिशतानि, और यह वन क्षेत्र राष्ट्र के वन क्षेत्रों के लगभग अनुमानित 12.26% है। जैसे आप देखेंगे कि 100 से अधिक छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो भूमि है उसको 100% मानेंगे तो उसमें से 44.2% भाग में वन है, और जब पूरे भारत का लेंगे तो भारत के हिसाब से 12.26% भागों में वन है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में वन जो है प्रचुर मात्रा में है। वनम अस्माकम महान निधि अस्ति। वन हमारा महान निधि है। निधि मतलब खजाना। न केवलम वनानाम रमणीयता मनांसि रंजयति अपितु अनेन पर्यावरणम अपि सुरक्षितम भवति। न केवल वन मन को भाती है, अपितु यह पर्यावरण को भी सुरक्षित बनाती है। ये घटका परिस्थिति की तंत्रम प्रभावयन्ति, और ये जो कारक है, जो कारक परिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करते हैं, तेसु घटकेषु वनम सर्वप्रमुखम अस्ति। उन कारकों में से वन सर्वप्रमुख हैं। वस्तुतः वनम वसुंधरायाः सुरक्षा वलयम अस्ति। वस्तुतः वन पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। वसुंधरायाः मतलब पृथ्वी, सुरक्षा वलय मतलब होता है कवच। एक तो वलय मतलब चूड़ी भी होता है, तो यहाँ पर सुरक्षा वलय मतलब सुरक्षा कवच है। वृष्टि मुख्यम कारणम वनमेव अस्ति, और वर्षा का मुख्य कारण वन ही है। इदम शुद्धम वायुम प्रददाति, यह शुद्ध वायु प्रदान करती है। मृत्तिकायाः अपरदनम न्यून करोति, मिट्टी की कटाव को कम करती है। जगतः तापमानस्य नियंत्रणम करोति, संसार के तापमान को नियंत्रित करती है। अतएव वन संरक्षणम अत्यावश्यकम अस्ति, इसलिए वनों की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। विविधा भी वन संपदभी संपन्नानि वनानि प्रदेशे विद्यन्ते। विभिन्न वन संपदाओं से उत्संपन्न वन छत्तीसगढ़ प्रदेश में है। विधिक प्रबंध दृष्टया वनानि त्रिवर्गेषु विभक्तानि। व्यवस्था की दृष्टि से, विधि मतलब व्यवस्था, व्यवस्था की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। त्रिवर्गेषु मतलब 3 वर्गों में, विभक्तानि मतलब विभक्त किया गया है, बांटा गया है। आरक्षितम वनम, संरक्षितम वनम, अवर्गीकृतम वनम च। तो पहला है आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन, और तीसरा है अवर्गीकृत वन। अब इसके बारे में हम देखते हैं। आरक्षित वन किसे कहते हैं, संरक्षित वन किसे कहते हैं, और अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। तो देखिए, आरक्षितम वनम, आरक्षित वन, आरक्षित वनस्य प्रबंधनम सुव्यवस्थितम भवति। आरक्षित वन का प्रबंधन सुव्यवस्थित होता है। अस्य सुरक्षायाः विकासस्य च निश्चिताः योजनाः भवन्ति। इसकी सुरक्षा एवं विकास की निश्चित योजनाएं होती हैं। भवन्ति मतलब होती हैं। राष्ट्रीय उद्यानम अभ्यारण्यम च आरक्षितम वनम एव स्तः। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आरक्षित वन ही है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानम का संधि विच्छेद करेंगे तो राष्ट्रीय धन उद्यानम, गुण स्वर संधि। अब देखिए संरक्षितम वनम के बारे में। संरक्षितम वनम, संरक्षित वने संरक्षणेन सह उपादानाय गतिविधियाः क्रियान्विताः भवन्ति। संरक्षित वन में संरक्षण के साथ साथ, संरक्षण से मतलब संरक्षण के साथ साथ गतिविधियां संपादित होती हैं।
उत्पादन की, उत्पादनाएं मतलब उत्पादन की गतिविधियां संपादित होती हैं। संरक्षण तो करते ही हैं, साथ साथ उत्पादन भी होती है। वन विभाग योजनानुसारम वैज्ञानिक विधिना वनोत्पादन प्राप्नोति। वन विभाग योजना के अनुसार वैज्ञानिक विधि से वनोपज प्राप्त करता है। अत्र उत्पादनेन सह वन संरक्षणम प्रथमम लक्ष्यम अस्ति। यहाँ उत्पादन के साथ वन संरक्षण का पहला लक्ष्य है। अब यहाँ देखिए अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। तो अवर्गीकृतम वनम वन भूमि व्यवस्थापन समये यस्य वन क्षेत्रस्य वर्गीकरणम नाभवत् तदेव अवर्गीकृत वनम। वन भूमि के व्यवस्थापन के समय में जिस वन क्षेत्र का वर्गीकरण नहीं हुआ था वही अवर्गीकृत वन है। न अभवत, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो न धन अभवत दीर्घ स्वर संधि, तदेव तद धनेव व्यंजन संधि। अत्र सर्व कारण नास्ति को अपि प्रतिबंधा। यहाँ शासन द्वारा, सर्व कारण मतलब शासन द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है। नास्ति न धनस्ति दीर्घ स्वर संधि, को अपि कह धन अपि विसर्ग संधि। अस्मिन् वन क्षेत्रे जनार्थम काष्ठ श्रृंगाहनस्य पशुचारणस्य च स्वतंत्रता अस्ति। इन वन क्षेत्र में लोगों के लिए लकड़ी इकट्ठा करना और पशुओं को चराने की स्वतंत्रता है। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य वनानि उष्णकटिबंधीय श्रेण्यां वर्तन्ते। छत्तीसगढ़ प्रदेश के वन उष्णकटिबंध की श्रेणी में है। जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में उष्ण, जो यहाँ की जो वन है वह उष्णकटिबंधीय श्रेणी में आता है। एतानि वनानि अति गहनानि सन्ति। ये वन अत्यंत सघन है। गहनानि मतलब सघन। वनानाम गहनादेव कानिचित क्षेत्राणि तु दुर्गमानि। वनों की सघनता के कारण कुछ क्षेत्र तो दुर्गम है। प्रदेशस्य उत्तर दक्षिण भागयों सघनानि वनानि सन्ति। प्रदेश के उत्तर और दक्षिण भाग वनों से सघन है। परंतु मध्य भागे विरलानि, परंतु बीच का जो भाग है यह विरल है। एतेषां विशेषता अस्ति यत् तानि सर्वाणि पर्णपाती वनानि सन्ति। इनकी विशेषता है कि ये वे सभी वन पर्णपाती हैं, पर्णपाती वन हैं। तत्र मुख्यतः वृक्षाणां द्वे प्रजाति स्तः। वहाँ मुख्य रूप से वृक्षों की जो दो प्रजातियां हैं, यहाँ पर स्तः द्विवचन है क्योंकि द्वे के साथ स्ता लगा है। सालः सौगनश्च, साल और सौगोन, जो दो प्रजाति यहाँ की वनों की विशेषता की साल और सौगोन। अन्याः प्रजातियाः अपि सन्ति, अन्य प्रजातियां भी हैं। खादिरः, तेंदुः, वंशः, आमलकी, साजा, बीजा, धौरा, कर्रा, हल्दुः, मधुकश्चेति। इसमें क्या है? खैर वृक्ष का नाम है। उसके बाद तेंदु, वंशा मतलब बांस, अम्लिकी मतलब आंवला, ताजा, बीजा, धौरा, कर्रा, हल्दू और मधुकश्चेति मतलब मधु मतलब महुआ। उपलब्धासु वनस्पतिषु औषधिपादपाः प्रचुर मात्रायाम उपलभ्यन्ते। उपलब्ध वनस्पतियों में औषधि पादप पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। औषधि पादप मतलब औषधि युक्त पौधे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। प्रदेशस्य बहवः उद्योगाः वनोत्पादने एव अवलंबिताः यथा काष्ठम, करगदम, हरितिकी, वंशम, खादिरा च। प्रदेश के बहुत से उद्योग वनोपज पर आधारित है। अवलंबिता मतलब आधारित है। जैसे लकड़ी, काष्ठ मतलब लकड़ी, करगदम मतलब कागज, हरितकी मतलब हर्रे का वृक्ष, बांस का वृक्ष और खादिरा मतलब खैर है। वनानि एतानि जनेभ्यः आजीविकायाः साधनानि सन्ति। ये वन लोगों की जीविका के साधन है। आजीविका मतलब जीविका का
साधनानि सन्ति, साधन है। वन्य जीवानां बहुलता विविधता च प्रदेशस्य गौरवम्। वन्य जीवों की बहुलता और विविधता प्रदेश का गौरव है। एतेषाम् उपलब्धा तत्क्षेत्रे वनानां सुस्थिति द्योतते। इनकी उपलब्धता उस क्षेत्र में वनों की अच्छी स्थिति का द्योतक है। एतेषु वन्यजीवेषु प्रमुखतः व्याघ्रः, तरक्षुः, वनमहिषः, हरिणः, सांभरः, गौरः, वनवराहः, भल्लुकः, पर्वतसारिका, नीलगौ, चिंकारादयः चेति। इन वन्य जीवों में यहाँ पर जीवेशु सप्तमी बहुवचन है। इन वन्य जीवों में प्रमुख हैं या प्रमुख रूप से बाघ, तेंदुआ, तरक्षु मतलब तेंदुआ, वन महिष मतलब वन भैंसा, हिरन, सांभर, गौर, वनवराह मतलब जंगली सुअर, भल्लुका मतलब भालू, पर्वत सारिका मतलब मैना, पहाड़ी मैना, नीलगाय, चिंकारा आदि हैं। चेति च धनिति। वन महिषः राज्य की पशु, पर्वत सारिका राज्य की पक्षी च घोषितौ। वन भैंसा राज्य की पशु हैं और पहाड़ी मैना राज्य की पक्षी घोषित किए गए हैं। वन्य जीवानां रक्षणार्थम अपि वन संरक्षणम आवश्यकम। वन्य जीवों की रक्षा के लिए वन संरक्षण आवश्यक है। नूनम वनम जीवनाम आश्रय स्थलम अस्ति। निश्चय ही, नूनम मतलब निश्चय, अव्यय है, निश्चय ही वन जीवों के आश्रय स्थल है। वन जीवों के आश्रय स्थल है। तस्मात् कारणात् प्रदेशे राष्ट्रीय उद्यानानि अभयारण्यानि च संस्थापितानि सन्ति। इस कारण से प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। इसका राष्ट्रीय उद्यान का संधि विच्छेद करेंगे तो राष्ट्रीय धन उद्यान, गुण स्वर संधि। इस प्रकार आपका ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। अब देखते हैं अभ्यासार्थ प्रश्न। आप लोग कठिन शब्दों का अर्थ देख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अभ्यासा मतलब अभ्यास। प्रश्न 1 है, निम्नलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है, छत्तीसगढ़ प्रदेशः केन समृद्ध। छत्तीसगढ़ प्रदेश किसमें समृद्ध है? तो उत्तर क्या होगा? छत्तीसगढ़ प्रदेशः वनानां दृष्ट्या समृद्धः। ख है, अत्र वनानि कति वर्गेषु विभक्ताः। यहाँ वन कितने वर्गों में विभक्त किए गए हैं? तो उत्तर होगा इसका, अत्र वनानि आरक्षितम वनम, संरक्षितम वनम, अवर्गीकृत वनम, अर्थात त्रिवर्गेषु विभक्ताः। ग है, अवर्गीकृत वनस्य का विशेषता। अवर्गीकृत वन की क्या विशेषता है? तो इसका उत्तर है, अवर्गीकृत वनेषु सर्वकारेण कोऽपि प्रतिबन्धः नास्ति। जनार्थम अत्र काष्ठ संग्रहणस्य पशुचारणस्य च स्वतंत्रता अस्ति। घ है, एतानि वनानि कस्यां श्रेण्यां वर्तन्ते। ये वन किस श्रेणी में है? तो इसका उत्तर होगा, एतानि वनानि उष्णकटिबंधीय श्रेण्यां वर्तन्ते। अंग है, वनस्य महत्वम किम। वन का महत्व क्या है? तो इसका उत्तर होगा, वनम वसुंधरायाः सुरक्षा वलयं दृष्टेः प्रमुख कारणम अस्ति। इदं शुद्धं वायुं प्रददाति, मृत्तिकायाः प्रदनं न्यूनं करोति, तापमानं नियंत्रयति, वन्यजीवानां च आश्रयं स्थलम अस्ति। इस प्रकार ये प्रश्नों का उत्तर है। अब देखेंगे दूसरा, हिंदी भाषा अनुवादम कुरुत। हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। क है, वनम अस्माकं महान निधि अस्ति। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? वन हम सबकी महान निधि है। निधि है अर्थात खजाना है। ख है, जगतः तापमानस्य नियंत्रणम करोति। संसार के तापमान को नियंत्रित करता है या नियंत्रण करता है। ग है, मुख्यतः वृक्षानां द्वे प्रजाति स्तः। मुख्यतः या मुख्य रूप से वृक्षों की 2 प्रजातियां हैं। घ है, वनानि जनेभ्यः आजीविकायाः साधनानि सन्ति। वन लोगों के लिए आजीविका के साधन हैं। अंग है, अत्र गहनानां वनानां प्रचुरता अस्ति।
यहाँ सघन वनों की अधिकता है या प्रचुरता है। तीसरा है तेसाम शब्दानाम विभक्तिम वचनम च लिखत। इन शब्दों की विभक्ति और वचन लिखना है। ये जो शब्द दिया हुआ है इन शब्दों की विभक्ति और वचन लिखना है ना। तो प्रतिशतानी यह प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्ति है और बहुवचन है। जैसे वनम वनानी वनानी होता है उसी प्रकार प्रतिशतानी प्रथमा और द्वितीय दोनों आएगा बहुवचन। वर्गीकरणम यह भी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति होगी, एक वचन है। अपर्दनम यह द्वितीय है, एक वचन। एतानी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति आएगा और बहुवचन है। आजीविकयाः पंचमी और षष्ठी विभक्ति है, यह एक वचन है। चौथा अभ्यास प्रश्न है रेखांकित पदम धृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो क्या है छत्तीसगढ़ प्रदेशा वना नाम दृष्टिया समृद्धा वर्तते। तो इसका उत्तर क्या होगा, कह वना नाम दृष्टिया समृद्धा वर्तते। यहाँ पर का आएगा, ख है अत्र सर्वकार्य नास्ति को अपि प्रतिबंधा। तो इसका प्रश्न का निर्माण होगा अत्र के नास्ति को अपि प्रतिबंधा। ग है वनानि उष्ण कटिबंधी श्रेण्याम वर्तन्ते। इसका उत्तर अर्थात प्रश्न क्या बनेगा, कानि उष्ण कटिबंधी श्रेण्याम वर्तन्ते। घ है वन्य जीवानाम बहुलता विविधता च प्रदेशस्य गौरवम। तो इसका प्रश्न निर्माण होगा वन्य जीवानाम बहुलता विविधता च कस्य गौरवम। अंगा है नूनम वनम जीवनाम आश्रय स्थलम अस्ति। इसका प्रश्न निर्माण होगा यह इसका उत्तर होगा नूनम वनम केसाम आश्रय स्थलम अस्ति। इस प्रकार इसका प्रश्नों का निर्माण हो गया। अब पांचवा देखते हैं रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या है उदंती अभ्यारण्यम खाली स्थान मंडले स्थितम। तो यहाँ पर आएगा गरियाबंद। उदंती अभ्यारण्यम गरियाबंद मंडले स्थितम। उदंती अभ्यारण्य गरियाबंद जिला में स्थित है। धमतरी मंडले खाली स्थान अभ्यारण्यम अस्ति। तो यहाँ पर सीता नदी आएगा। धमतरी मंडले सीता नदी अभ्यारण्यम अस्ति। पामेड़ अभ्यारण्यम खाली स्थान मंडले अस्ति। तो पामेड़ अभ्यारण्यम बीजापुर मंडले अस्ति। कवर्धा मंडले खाली स्थान अभ्यारण्यम अस्ति। तो कवर्धा मंडले भोरमदेव अभ्यारण्यम अस्ति। कवर्धा जिला में भोरमदेव अभ्यारण्य है। छठवा है छात्र छत्तीसगढ़ के मानचित्र में वन क्षेत्रों की पहचान करें। अब इसका आप मानचित्र देखेंगे, छत्तीसगढ़ के नक्शा देख करके वन क्षेत्र कहाँ कहाँ है उसकी पहचान करेंगे। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के उत्तर और दक्षिण भाग में वनों की सघनता है। जैसे आप उधर जाएंगे बीजापुर, जगदलपुर, कोंटा, सुकमा, नारायणपुर, यहाँ वनों की सघनता है। उसी प्रकार कांकेर, उसके बाद इधर आप जाएंगे जसपुर क्षेत्र में, यहाँ वनों की सघनता है। मध्य छत्तीसगढ़ में वनों की कमी है, विरल है। जैसे रायपुर है, धमतरी में इधर नगरी तरफ है जंगल, और इधर आप जब आएंगे तो इधर कम है। रायपुर के नज़दीक अभनपुर वगैरह क्षेत्र है, आपका क्रूद है। उसी प्रकार बलौदाबाजार के पलारी क्षेत्र में वनों की जो सघनता कम है। आप उधर जाएंगे बिलाईगढ़ वगैरह तो वहाँ ज़्यादा है। उसी प्रकार आप दुर्ग बिलाई है, वहाँ वनों की विरल है। तो इस प्रकार आप मानचित्र देख करके पहचान करेंगे। इसके बाद है सातवां, अपने इलाके में पाए जाने वाले वन्य पशु पक्षियों के नामों को सूचीबद्ध करें। तो आपके इलाके में कौन कौन से पशु पाए जाते हैं इनको आप सूचीबद्ध करना है। जैसे आपके इलाके में अजा या अजाह बकरा और बकरी, उसी प्रकार गो गाय, फिर वृषभा बैल, उसी प्रकार है आपका श्वान है ना कुकुर, उसी प्रकार है आपका कुक्कुटा मुर्गी। तो इसको आप सूचीबद्ध करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य प्रमुखानि अभ्यारण्यानि। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो प्रमुख अभ्यारण्य है इसके बारे में बताया गया है कहाँ कहाँ अभ्यारण्य है। तो यहाँ पर देखिए उदंती अभ्यारण्य गरियाबंद मंडल में पाया जाता है। मंडल मतलब जिला। सीता नदी अभ्यारण्य धमतरी जिला के अंतर्गत है।
बार नवापारा अभ्यारण्य महासमुंद जिला के अंतर्गत है। भैरमगढ़ अभ्यारण्य बीजापुर जिला के अंतर्गत है। पामेड़ अभ्यारण्य बीजापुर जिला के अंतर्गत है। अचानक मार अभ्यारण्य मुंगेली जिला के अंतर्गत है। सारंगगढ़ गोमर्दा अभ्यारण्य रायगढ़ जिला के अंतर्गत है। बादलखोल अभ्यारण्य जसपुर जिला के अंतर्गत है। सेमरसोत अभ्यारण्य सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य सरगुजा मंडल ये सरगुजा जिला के अंतर्गत आता है। भोरमदे अभ्यारण्य कवर्धा जिला के अंतर्गत आता है। इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।